Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसमें भी बहुत अच्छे वो बन जाते हैं। वही लोग आपको दिखेगा स्पोर्ट्स में, वही लोग आपको दिखेंगे डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट रिसाइटेशन में, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज में। तो मतलब यही है कि एक फील्ड में अगर आप अच्छा करने लगते हो, आप अटेंटिव रहते हो, आप फोकस्ड वे में एक फोकस डेवलप कर लेते हो, एक फोकस्ड वे में उसको अकम्प्लिश करते हैं, तो ये जो पैटर्न है, आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, आपका जो अटेंशन है, आपका जो एफिशिएंसी है, ये दूसरे फील्ड्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग स्पोर्ट्स में जनरली एक्टिव नहीं है वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं है, वो किसी में अच्छे नहीं है। आप किसी भी आईआईटीज में चले जाइए, किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए, आईआईएम्स में चले जाइए, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में चले जाइए, तो आप देखेंगे जो लोग काम अच्छे करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, अपना एकेडमिक्स बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, वो बाकी फील्ड में भी ये जो एफिशिएंसी है, उनका जो परफॉर्मेंस है, ये रिफ्लेक्ट होता है। एंड मेरे चैनल में ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो एस्पिरेंट्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आपका डे टू डे एक्टिविटी और भी प्रोडक्टिव रहे, या लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो। इसलिए मैं चाहता हूं एक हैबिट ये आप अपने डेली शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करो, जो कि ओवरऑल ना आपको एक काफी अच्छा बेनिफिट देगा, जो विथ टाइम आपको पता चलेगा। एंड मैं आपको ये एडवाइस क्यों देने वाला हूं, क्योंकि ये मैंने लास्ट एक साल में फॉलो किया है। ठीक है। आ, जैसे कि आप देखोगे कुछ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, वो कुछ पढ़ेंगे पूरा दिन में, जो पढ़ेंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे इफ दे आर ट्राइंग टू रिकॉल दैट, उनको वो याद नहीं रहता। लगभग 50 60 70% वो भूल जाते हैं। अगर आप वो याद करने की कोशिश करें एट द एंड ऑफ द डे, नेक्स्ट डे तो मान लो कि 95% वो भूल चुके होंगे जो प्रीवियस डे उन्होंने पढ़ा है। एक चीज ना मुझे जो लगता है इसमें, तो एक लगता है ये जो मोबाइल फोन का यूज है ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसे है मैं बताता हूँ। सपोज आपके कांटेक्ट में सपोज 200 कॉन्टैक्ट्स हैं और आप डिफरेंट सोशल मीडिया यूज करते हैं। मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूँ। सपोज उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो अपना स्टेटस लगाते होंगे, और उस 50 में से भी आप मान लो 20 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो रेगुलरली स्टेटस लगाते होंगे, दो तीन करके स्टेटस लगाते होंगे। तो डेली अगर आप एट ए टाइम सब लोगों का स्टेटस देख रहे हो, लगभग आपके पास 100 के आसपास एक वो स्टेटस आप देख लोगे एक दिन में। एंड वो किसने स्टेटस दिया है, क्या दिया है, उसमें कुछ कमेंट किया है कि नहीं, उसमें कुछ कैप्शन लिखा है कि नहीं, ये सब आपको याद रहता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सपोज आपके चैट में ऐसे 20 लोग होंगे जिसके साथ आप ऑफन चैट करते होंगे। कुछ तीन चार लोग ऐसे रहे होंगे जिनके साथ आप रेगुलरली चैट करते होंगे। तो चैट में जो जो कन्वर्सेशन होता है वो सब आपको याद रहता है। तो अब देखिए, आप ब्रेन का एक कैपेसिटी जो है वो किस में आप यूज कर रहे हैं। स्टेटस में आपने जो 100 फोटोज या वीडियोस देखे, किसका कौन सा वीडियो किसने अपलोड किया था, ये जो इन्फॉर्मेशन है। कौन से वीडियो या फोटो के नीचे कौन सा कैप्शन था, ये जो इन्फॉर्मेशन है। चैट में किसने क्या बोला था, क्या डिस्कशन हुआ था, कोई डिस्कशन अगर इनकम्प्लीट है तब तो छोड़ ही दो, तब तो वो वापस चलता रहेगा वो आपके दिमाग में। तो इतना जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज डेली 200 के आसपास चैट्स के मैसेजेस इन द बोथ वे, ओके, योर मैसेज एंड द रिप्लाई। 100 के आसपास स्टेटस, उसके बाद ये कनेक्शन किसने क्या भेजा था, क्या कम्युनिकेशन हुआ था, ये हो गया एक सोशल मीडिया पे। इतना इन्फॉर्मेशन आप डेली ले रहे हो। आपने यूट्यूब खोल लिया, 10 15 शॉर्ट्स देख लिया आपने, एक दो वीडियोस देख लिए, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको थोड़ा थोड़ा करके वो याद रहेगा, वो ब्रेन में आपका थोड़ा थोड़ा करके वो ऐड होता रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होता रहेगा। इंस्टाग्राम आपने देखा, थोड़ा सा टाइम, सपोज 5 10 मिनट आपने स्क्रॉल किया, 5 10 मिनट में जितना भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आया वो सब आपके दिमाग में ऐड होता रहेगा। तो आप देखिए एक एक दिन में आप कितना इंफॉर्मेशन, कितना लोड ऑफ इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं। उसके बाद जब आप एक टेक्स्ट बुक का कोई फैक्ट पढ़ेंगे, कोई डाटा पढ़ेंगे, कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो भी आप अपने दिमाग में जब लोड करने जाएंगे, तो डेफिनेटली ब्रेन इज क्राउडेड, वो ठीक से जाएगा नहीं। इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, जनरली बोला जाता है कि हमारा जो मेमोरी है
जो हम पढ़ते हैं, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, हम जनरली वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एंड वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग आवर स्लीप। तो नींद आने से पहले अगर हम 1 घंटा मोबाइल फोन स्क्रॉल करेंगे, या कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे, आधा घंटा ही मान लो, मोबाइल फोन स्क्रॉल करेंगे, तो कुछ पढ़ने के बाद आपने 300 to 400 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको अपने ब्रेन को दे दिया। ब्रेन को लगा वो भी आपको प्रोसेस करना है ना, ब्रेन को लगा वो भी आप प्रोसेस करना है। तो आपका एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टडीज का जो कंसेप्ट है, जो जो भी है पढ़ाई का, जो एक्चुअली काम का कंटेंट है, वो फिर दिमाग में अच्छे से लॉन्ग टर्म में रजिस्टर नहीं होगा। ये तो हो गया साइंटिफिक बात। तो इसमें से है ना, दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। एक तो जो इनपुट्स है, इंफॉर्मेशन का इनपुट्स है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, इसको आपको लिमिट करना है। सो फर्स्ट रूल इज लिमिट योर इनपुट्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो? क्या आपको, सपोज आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब में आप देख रहे हो, सपोज राहुल गांधी ने वोट चोरी के ऊपर जो एक्विजिशंस लगाए उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी या कमेंट या पॉडकास्ट कुछ है। क्या आपको वो जानना जरूरी है? क्या वो इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में जो फीड करोगे वो वीडियो देखने के बाद, इज इट नेसेसरी? इज दैट पॉडकास्ट वर्थ इट? अगर वर्थ ही नहीं है, आप ये मान के चलो कि वो एक जो वीडियो है, वो एक जो कंटेंट है, वो आपके ब्रेन से कोई जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्लेस करेगा। क्योंकि वो आपको याद रहेगा, है ना, वो पॉडकास्ट का डिस्कशन आपको याद रहेगा। आपको याद क्या नहीं रहेगा? कि सीबीटीएस एंडोरेंस रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होता है, ये आप भूल जाओगे। तो कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, बिफोर दैट आस्क योरसेल्फ कि डज दैट कंटेंट वर्थ इट टू फीड इन योर ब्रेन? तो ऐसे आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आपके, है ना, इनपुट्स। तब देखेंगे आपको चीजें बेटर याद रहेंगी। जो हैबिट के बारे में मैं बोलना चाह रहा था, इसी का कंटिन्यूएशन है वो, कि बिफोर योर स्लीप 30 मिनट्स आप अपना फोन मत देखिए। फोन को चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हैं फोन को। फोन में एक ऑप्शन आता है जो आपको मैं यूज करना रिकमेंड करूंगा, ताकि आपका फोन का एडिक्शन कम हो एंड आप सॉर्ट आउट हो जाओ। फोन में एक सेटिंग आता है, ऑटोमेटिक पावर ऑन ऑफ। सेटिंग में जाके आप पावर ऐसे लिख के सर्च करोगे तो शायद वो मिल जाएगा। उसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो कि किस टाइम पे आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा एंड किस टाइम पे वो ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। सपोज आप जनरली 12 बजे, रात 12 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो, तो 11 बजे, रात को 11 बजे या 10 बजे आप ऑटोमेटिक पावर ऑफ कर दो। उसमें 11 बजे के टाइम सेट कर दो, तो 11 बजे ऑटोमेटिक आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फोन को देखने की जरूरत ही नहीं। एंड 6 बजे सपोज आप आपने अलार्म लगाए होंगे, सपोज 6 बजे, तो 6 बजे का अलार्म बजने के लिए 6 बजे आपका फोन ऑन होना चाहिए। तो सपोज 5:45 पे आप ऑटोमेटिक पावर ऑन सेक्शन में 5:45 का टाइमर डालिए, तो आप देखेंगे 5:45 में ऑटोमेटिक आपका फोन स्विच ऑन हो जाएगा, अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली। एंड अलार्म बज जाएगा, आप जग जाओगे। तो क्या होगा कि आपका आपका नींद आने से, सोने के टाइम से 2 घंटे पहले या 1-2 घंटे पहले आपने फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कट ऑफ कर दिया। लास्ट 1 आवर एक हैबिट, ठीक है, वो ये है कि यू शुड ट्राई रीडिंग अ न्यू बुक, जो कि आपके सिलेबस का नहीं है, आपका कैरिकुलम का नहीं है। इस वीडियो का, टोटल वीडियो का मेन कोर पर्पस यही है, जो हैबिट में बताना चाह रहा था, कि एक बुक आप लास्ट 30 मिनट्स आप पढ़ो, ठीक है। वो पढ़ के सो जाओ, बुक को रख दो, सो जाओ। एक एक चैप्टर मान सकते हो आप, या फ्यू नंबर ऑफ पेजेस, अ फ्यू डिस्कशंस, ठीक है। एक एक बुक ना आप ऐसे एक चैलेंज ले लो खुद से, जो है 12 मंथ 12 बुक चैलेंज। 12 मंथ 12 बुक्स चैलेंज। हर एक महीने आपको एक एक ऐसे बुक्स पढ़ना, ये कंप्लीट करना है आपको, जो कि जिसका रिलेशन आपके सिलेबस, आपके सब्जेक्ट, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। दैट कैन बी ए नोवेल, दैट कैन बी ए प्रोडक्टिविटी बुक, दैट कैन बी ए स्पिरिचुअल बुक, ओके, दैट कैन बी ए फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनीथिंग। एक बुक पढ़ने की हैबिट बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। एक एक बुक आप खरीद के ही स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर। अक्टूबर मंथ के लिए मेरा टारगेट रहेगा कि एक बुक पढ़ के कंप्लीट करना है। तो दिस इज द बुक बेसिकली।
लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। ये मैं पढ़ के कंप्लीट करूंगा 1 महीने में, एंड बिफोर माई स्लीप 30 मिनट्स आई विल रीड दैट। मैं भी चाहता हूँ कि इस हैबिट को, वैसे मैं ये करता आ रहा हूँ, लास्ट एक साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, एंड ये मैं करते आ रहा हूँ, एंड उसका एक काफी पॉजिटिव चेंज मैंने नोटिस किया है कि नींद अच्छा आने लगा है, एंड बेटर चीजें याद रहती है, एंड जो स्लीप नींद के कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम होगा कि नींद के बीच में वो जाग जाते हैं, 4-5 बार जाग जाते हैं। ये भी थोड़ा सा ये कम हो जाता है, क्योंकि जब आप फोन या कुछ ये सब देखते हो, जो फोन का जो ब्लू लाइट है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि इसमें हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन मेलाटोनिन ये सब रिलीज होना थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है, स्लीप इरेगुलर स्लीप साइकिल का प्रॉब्लम आता है। तो ये सब भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड एक एक बुक से, है ना, जैसे एक बुक आप पढ़ रहे हो ना, आप मान लो कि बुक का जो ऑथर है उसका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस, सपोज लाइफ का 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस सपोज उसने इस बुक में लिखा है। तो एक बुक आप कंप्लीट कर रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो किसी ऐसे इंसान का, अ, किसी इंसान का वो 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक बुक के अंदर आपको मिल रहा है, एंड दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 30 मिनट्स बिफोर यू स्लीप। सो आई ऑल्सो विश कि आप ये चैलेंज लो, 30 सॉरी 12 मंथ 12 बुक्स चैलेंज, एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप खुद में भी नोटिस करेंगे। सो यू कैन राइट द नेम ऑफ द बुक इन द कमेंट सेक्शन जिससे आप ये स्टार्ट करना चाहते हो, एंड यू नो अगर आज ही आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आज ही कर दो, नहीं तो कल फिर आप कोई और कुछ, हाँ, आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर वो नहीं हो पाएगा। एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं जिंदगी भर एक एक्स्ट्रा बुक मैंने नहीं पढ़ा है, तो कैसे पढ़ पाऊंगा मैं। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, द बेस्ट टाइम to plant a tree was few years ago, and the second best time is today. Thank you.